Mission amendments. Now from here onwards, we'll start discussing the insolvency related amendments. सर इंसॉल्वेंसी में तो सुने बहुत चेंजेस आ गया, नहीं बहुत चेंजेस नहीं आया. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी चेंजेस रिलेटिंग टू द केस लॉज. क्यों केस लॉज रिलेटेड चेंजेस है? बिकॉज इट सेज केस लॉज रिलेटेड चेंजेस, द रीजन बीइंग एनसीएलटी डे आफ्टर डे पास अनदर वर्डिक्ट एंड वर्डिक्ट बिकम्स अ बेंचमार्क. तो वही सब आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है. सो केस लॉज विल फोकस इन दी अनदर वीडियो. Today we'll discuss on the provision part which has been amended, right? So पहला ही amendment सर शुरू करते हैं हम लोग relating to the increasing of threshold. To initiate an insolvency process, the threshold has been increased. It has come on the 24th of March. See, from straight away 1 lakh, it has gone to 1 crore. So अब जो 1 lakh आप मैट में पढ़ते थे ना सीलिंग, वो कितना हो गया है? 1 करोड़. तो सर अब 1 करोड़ पढ़ेंगे सीलिंग को? यस, यू विल रीड द सीलिंग एज 1 करोड़. सर एक चीज बताएंगे आप हम लोग को, सर ये 1 करोड़ अब हमेशा के लिए हो गया, अभी फॉर द टाइम बिंग हो गया, नो फर्दर इंटीमेशन कि कब ये वापस या ये रहेगा नहीं रहेगा, अभी नोबडी नोज. सेक्शन 4 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डील्स विद दिस थ्रेशोल्ड एंड दैट हैज बीन अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑन 24th of March 2020. सर ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग कोविड भी था, प्लस इतने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं. क्योंकि 1 लाख अगर सपोज करो कोई कंपनी नहीं दे पाई, तो आप सोचो आप कोर्ट में चले गए उसके अगेंस्ट में, मीन्स एनसीएलटी में चले गए. कितना एम्बेरेसिंग लगता है ना उसको कि 1 लाख पेमेंट नहीं हुआ, एनसीएलटी में चले गए. एनसीएलटी परेशान हो गया, आए दिन 1.5 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, एनसीएलटी में आ गए. 2 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, एनसीएलटी में आ गए. So NCLT has decided that this threshold be increased. The ministry has decided to make it 1 crore, and it helps a lot. Means in fact helping a lot during this COVID time also, because otherwise सब default वगैरह हो जाते. तो अब सीलिंग कितनी है? 1 करोड़. सर एक चीज बताएंगे, ये जो 1 करोड़ सीलिंग है, इज इट मतलब 1 करोड़ पूरा पीछे से लेकर अभी तक पूरा बढ़ गया? अगर कोई केस पहले के लिए पेंडिंग हो एडमिशन के लिए तो नहीं, अगर पहले के लिए पेंडिंग है कोई एडमिशन के लिए तो उनके लिए सीलिंग नहीं बढ़ सकती. इट सीलिंग इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 24th March ओनली एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. बहुत सारे केस है लाइक एरोलाइन, फोसेस्को, विच वी विल डील. ऑल दे हैव कम आउट विद द वर्डिक्ट. बोले सॉरी, दिस अमेंडमेंट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर and not retrospective. So now onwards all the application whichever is coming will be having a threshold of 1 crore, right? Is it clear? Sir हाँ ये सर, ये तो हम लोग पढ़े भी थे कि threshold has been increased to 1 crore. Very good, ये आपने बुक में पढ़ा भी था. Second changes इसी में है relating to the interim finance. उसमें इन्होंने क्या किया है? interim finance में they have increased, they have modified the definition part only. What is the definition part? It says the interim finance includes such other debt as may be notified. Means there is no such major change. It's just a simply addition that it may include some other debt also. Because we all know interim finance means financial debt raised by the resolution professional. मीन्स अगर कोई वो इन बिटवीन कोई अरेंजमेंट करता हो फाइनेंशियल्स का, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब होता है ना, आपके एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद बैठ जाता है उस कंपनी पे, अगर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस दौरान उस प्रोसेस में ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इफ ही हैज रेज सम फाइनेंस दैट इज कॉल्ड इंटरिम फाइनेंस. तो उस समय वर्ड यूज हुआ था फाइनेंशियल डेट ओनली. अब उन्होंने कर दिया सच अदर डेट. मींस अगर और भी कोई डेट वगैरह हो गया ऑपरेशनल वगैरह, तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ इंटरिम फाइनेंस. सो दैट्स अ स्मॉल मॉडिफिकेशन टू द डेफिनेशन, राइट? द नेक्स्ट इज द सस्पेंशन ऑफ एप्लीकेशन. आप सभी जानते हो ड्यूरिंग द कोविड मींस दिस कोरोना लॉकडाउन, once the onset of COVID-19 pandemic started, it created havoc and panic everywhere, right? And सब जगह सब कॉर्पोरेट्स वगैरह भी एक बार बंद हो गए लॉकडाउन में, सब कुछ. द ऑपरेशन हैज कम टू एन हॉल्ट स्टेज.
नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड अब अगर लोग एप्लीकेशंस वगैरह फाइल करना चालू कर दे तो आप समझ रहे हो कितने कॉर्पोरेट ऐसे ही तबीयत खराब हो गई है सबकी, अच्छे अच्छे कंपनियां आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो इफ दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर मींस फॉर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, all the companies will think that भैया बंद कर दो, नहीं होगा business, right? So the ministry has taken a very prudent call, understanding the need of the corporates, understanding the need to make them survive. What they have done, they have suspended. What they have suspended? They have suspended the application under this 3 section. Section 7, Section 9, Section 10. They said, no applications will be filed for any default occurred during the period. Period started from 25th March and they said it will be for a period of 6 months or 1 year, whichever may be decided by the central government. और हुआ क्या, अभी central government ने they have come out on the 24th of September and they have extended it by further 3 months from the 25th September. That is for your knowledge only. Means 25 सितंबर से 25 सितंबर से अगेन ये 3 months बढ़ा दिया गया है, राइट? 25 सितंबर से इसको फिर 6 month के लिए उन्होंने बढ़ा लिया है, सॉरी 3 months के लिए. सो इट इज अगेन इन पार अभी एज ऑफ नाउ. क्या किया, ये सस्पेंशन कर दिया. मीन्स 7, 9, 10 अगर आपको याद होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद जाके एप्लीकेशन फाइल कर दे, राइट, इंसॉल्वेंसी के लिए, बोला ये कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगा. सर कोई फाइल ही नहीं हो रहा, मतलब एनसीएलटी में कोई केस नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, सुन लीजिए पूरा, कोई भी केस फाइल नहीं होगा. इफ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इतना गंदा इसलिए बनाया ताकि आप लोग को याद रहे. इफ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स ये जो कोरोना लॉकडाउन में पेमेंट नहीं कर पाया, कुछ डिफॉल्ट इस पीरियड में हो गया है, उसके लिए, राइट? इस डिफॉल्ट के लिए, ना कि डिफॉल्ट ऑफ एवरी टाइम. अगर पहले वाले कुछ डिफॉल्ट करके बैठा है तो उसका भी मत सोच लीजिएगा कि ना सर हम तो आपके हिसाब से लग रहा है वो तो अब नहीं कर सकता. नहीं नहीं, द डिफॉल्ट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, राइट? यस सर, अब समझ गए. डिफॉल्ट ओनली फॉर दिस पीरियड. सो नो एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट फॉर दिस पीरियड, करेक्ट? एंड फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि इस पीरियड में जो डिफॉल्ट हो रहा है उसके लिए ना कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, बल्कि आने वाले सदियों में भी यू कैन नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन. सर एक बार फिर रिपीट करेंगे? जी, एकदम सिंपल बताता हूं. बोला ना कि केवल इस पीरियड में जो डिफॉल्ट हो रहा है उसके लिए इस पीरियड में फाइल नहीं कर सकोगे, बल्कि आने वाले सदियों तक. मीन्स इन फ्यूचर ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल अ डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड इन मे, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोग का आंसर क्या होगा? आप बोलोगे नहीं सर नहीं फाइल कर सकता बिकॉज इस पीरियड में अलाउड नहीं है, करेक्ट? लेकिन आप लोग को लगेगा सर ठीक है अभी नहीं फाइल कर सकता ना, सब कुछ ठीक होने दीजिए ना सर, अभी तो 2020 की बात है, 2021 में सब ठीक हो जाएगा तब हम जाके केस फाइल कर देंगे. नहीं, अगर इस पीरियड में कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो उसका ना सिर्फ इस पीरियड में बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी आप कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. मींस अगर इस पीरियड में, द रनिंग पीरियड है 25 मार्च ऑनवर्ड्स, इस पीरियड में कोई डिफॉल्ट हो गया है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन नॉट फाइल एंड इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइल एन एप्लीकेशन. सर एकदम इतना रिलीफ एकदम जरूरी था, बिकॉज दे ऑल नो कि द वर्ल्ड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज ऑल्सो सिंकिंग, कॉजिंग द इकोनॉमी स्लो डाउन एवरीवेयर, be it India like be it in a global basis, right? So that is why they have decided there will be a complete suspension, but suspension for default during this period only. Past वाले जो periods में default हुए हैं वो सब अभी भी चालू है, correct? हाँ सर आप समझ गए सर, it's very clear. Now there is some changes relating to the moratorium. If you remember section 14 of IBC deals with the moratorium. और हम ही लोग आप लोग को बताते ना सिंपल वे में कि मॉनिटरिंग में कुछ नहीं होता, सब कुछ थम सा जाता है. समझ गए? मतलब सब कुछ थम गया, वहीं पर स्टैचू खेलते हो ना गेम वगैरह, थम जाता है, बैकग्राउंड रुक जाता है पूरा, वैसा
इट्स थम गया पूरा, कुछ नहीं हो रहा है. नो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, नो ट्रांसफर ऑफ राइट्स, नो डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, सब रुक जाता है, थम से गया है. राइट? इसी रुक जाने में मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड कि अगर कोई लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कंसेशन, ग्रांट वगैरह लिया हुआ है किसी कॉर्पोरेट डेटर का, वो लाइसेंस वगैरह वो यूज करते रहेगा. देयर इज नो बार, लाइसेंस वगैरह उसके नहीं रोके जाने चाहिए जस्ट बिकॉज मॉरिटोरियम स्टार्टेड. राइट? बिकॉज अल्टीमेटली, जस्ट आप लॉजिकली सोचोगे ना, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस. अल्टीमेटली द लॉजिक बिहाइंड आईबीसी इज टू मेक द कंपनी सर्वाइव. कंपनी को सर्वाइव करना है एनी हाउ. तो अगर आप ये लाइसेंस वगैरह, परमिट, ग्रांट वगैरह रोक दोगे तो कंपनी क्या चलेगी? गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगा. तो दे वांट कि लाइसेंस, परमिट वगैरह जो मिला हुआ है, दे शुड कंटिन्यू टू यूज इट अनलेस और अंटिल दे हैव डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूज ड्यूरिंग द पीरियड. मीन्स यूज करते करते अभी और फिर डिफॉल्ट कर रहे हैं, तब फिर नहीं चलेगा. अदरवाइज ऑल द लाइसेंस, परमिट शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड. सर और एक चेंज क्या है? और एक चेंज है कि क्रिटिकल मींस एसेंशियल गुड्स और सर्विस, आपने सुना होगा, ये ऑलरेडी था, मतलब मॉरिटोरियम पीरियड में ऑलरेडी लिखा हुआ था मॉरिटोरियम सेक्शन में कि दैट दे शैल नॉट बी टर्मिनेटेड. बट मिनिस्ट्री ने एक 2A सब सेक्शन उसी में इंसर्ट कर दिया और क्लैरिफाई किया कि ये टर्मिनेट तभी नहीं होंगे जब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगे कि कंपनी गोइंग कंसर्न में चल रहा है और हम एसेंशियल गुड्स और सर्विस का जो सप्लाई कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट डेटर के बेनिफिट के लिए है. मींस इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, देन ओनली द सप्लाई विल नॉट बी टर्मिनेटेड. राइट? They have clarified by way of section 2A, subsection 2A rather, which says that supply of goods and services should not be terminated if insolvency resolution professional feels कि that ये service continue रखना है and it is in the interest of corporate debtor, then only. Right? और उन पे पैसा वैसा बराबर मिल रहा उनको पार्टी से. अगर पार्टी से पेमेंट मिलना बंद हो गया है तो वो फिर एसेंशियल सप्लाई वगैरह गुड्स सर्विसेज भी बंद कर देगा. क्लियर? तो दिस हैज बीन चेंजेस व्हिच हैज कम अंडर द मॉरिटोरियम. मींस मॉरिटोरियम पीरियड में लाइसेंस वगैरह यू कैन कंटिन्यू टू यूज. राइट? एंड एसेंशियल सर्विसेज वाला मैंने बता ही दिया कि एसेंशियल सर्विसेज इफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फील्स कि दैट इट शुड कंटिन्यू, देन ओनली विल कंटिन्यू. एंड मॉरिटोरियम के लिए एक लास्ट में सब सेक्शन था कि मॉरिटोरियम विल नॉट अप्लाई टू सच काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. नाउ उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया है और लिख दिया है मॉरिटोरियम विल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शंस, एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट. दैट मीन्स बियॉन्ड ट्रांजैक्शन, अगर कोई एग्रीमेंट्स वगैरह है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम द मॉरिटोरियम. राइट? सो ये चेंजेस रिलेटेड है तो मॉरिटोरियम पीरियड. सर और भी कुछ चेंजेस है इंसॉल्वेंसी में? हाँ जी, इंसॉल्वेंसी में और भी चेंजेस है. अब जो चेंजेस है अगर आप फोकस करोगे, दीज आर द चेंजेस मेकिंग द एनसीएलटी टाइम बाउंड. अगर आप लोग को पता होगा द एनसीएलटी प्रोसेस is require the maximum timeline exceeded means approved by the ministry is 330 days, right? Why it has been extended? Because the ministry has done a, you can say, analysis basis on the data available with them, and they have found that in around 100 cases they have reached the solution on an average basis of 374 days. From there they have what they understood कि this process needs to be streamlined, otherwise these cases will go on for year and year. और अगर आप किसी चीज को जितना स्ट्रेच करते हो वो उतना ही खराब होते जाएगा. So if you are making it for 1 year, 2 year, 3 year, then what will happen? Ultimately the purpose of making the company survive will be defeated. So they have framed it कि 330 days में कर देना है. और 330 डेज में करने के लिए दे इंश्योर्ड कि टाइमलाइन अगर नहीं हुआ
तो फिर कैसे होगा? अगर टाइमलाइन ही नहीं है कि ये कितने दिन में करना है, ये कितने दिन में करना है, तो हाउ दे विल कंप्लीट? दैट्स व्हाई नाउ द चेंजेस यू विल विटनेस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द टाइमलाइंस। जैसा क्या है, सेक्शन 16 में एक अमेंडमेंट आया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मीन्स आपको पता ही है एनसीएलटी, आईबीसी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall appoint interim resolution professional on the insolvency commencement date itself. Earlier क्या था? Earlier it was within 2 weeks. Earlier क्या था? It was within 2 weeks from the insolvency commencement date. मतलब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो चुका जिस दिन एडमिशन एप्लीकेशन हुआ, और उसके 2 वीक के अंदर, मतलब यहां से भी 14 दिन लेगा एक आईआरपी को अपॉइंट करने के लिए, राइट? तो वो देखिए जो टाइमलाइन था ना पूरा ही घटा दिया, बोला आज के दिन ही अपॉइंट हो जाएगा। बोला जब अपॉइंट करना ही है तो आज क्यों नहीं? तो दैट इज द चेंज इन द सेक्शन 16 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। एक बार डाउट आता ही है ना कि सर वोटिंग कैसे होता होगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। The lastly is a 40C, which is again a relevant one for us. It has come in the end March 29th of March. जो मैं बार बार चीख के टाइमलाइन बोल रहा हूँ 330। कई लोग बोलेंगे सर 330 तो आप बोल दिए, बार बार आप बोले जा रहे हैं, बट सर इसमें सर ये तो अभी जो लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया, तो सर वो तो फिर टाइमलाइन सर क्रॉस कर गया। नहीं, बोला द पीरियड ऑफ लॉकडाउन विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ टाइमलाइन। तो जो हम 330 चिल्ला रहे हैं ना बहुत देर से आप लोग को इंप्रेस करने के लिए, उसमें अगर लॉकडाउन का पीरियड फॉल हो रहा है उस पीरियड को मत गिनेगा। मतलब अगर कोई केस रिजॉल्व हुआ, आज रिजॉल्व हो गया,